इस पर अनय स्माइल करते हुए बोला, लेकिन बेबी मैं तुम्हें कहाँ परेशान कर रहा हूँ, मैं तो चुपचाप खड़ा हूँ ना। दृष्टि को भी ध्यान आया कि करने तो अनय कुछ भी नहीं कर रहा, बस उसे देख रहा है। ऐसे में वह गौतम अंकल से शिकायत में क्या ही बोलेगी। वह खाना बनाने लगी। अनय उसे अभी भी बहुत प्यार से टेक लगाकर देख रहा था। दृष्टि की नजर अब अनय पर पड़ी तो वह अपना नजर दूसरी तरफ लेती, पर अनय था कि बस उसे ही दिखे जा रहा था। अब आगे अनय के इस तरह देखने से दृष्टि की निगाहें भी बार बार उसकी तरफ चली जाती है। जब खाना बनाते हुए वह अनय की नजरों का पीछा करती है तो यह उसकी खुली कमर पर आकर ठहर रही थी। यह देखकर वह झट से अपनी साड़ी की पल्ली से चढ़ लेती है और अनय की तरफ घूरकर देखने लगती है। दृष्टि की इस हरकत को देखकर अनय स्माइल करता है और उसे यूं देखता ही रहता है। खाना बनाते हुए दृष्टि के बालों की लटे बार बार उसके चेहरे पर आ रही थी और साथ ही उसकी गुलाबी पंखियां सी गुलाबी ओठ के बार बार छूने का भी काम कर रही थी। अनय उसके पीछे गया और उसने बिल्कुल करीब जाकर खड़ा हो गया। वह आहिस्ते से दृष्टि के बालों को उसके कान से पीछे काटने लगा। अनय को इस तरह करीब आते जाने और उसके इस टच से उसे बिल्कुल बेचैन कर दिया। वह आंख बंद करके खुद को संभालने लगी। अनय ने भी उसे ज्यादा परेशान नहीं किया। वह समझ गया था कि दृष्टि उसकी नजदीकियों से बेचैन हो गई है। वो वापस अपनी जगह पर आ गया और दृष्टि को देखने लगा। दृष्टि फोकस होकर खाना बनाने में लगी हुई थी। युवावन को प्यास लगी, इसलिए वह पानी लेने के लिए किचन की तरफ आ गया। वहां आकर सबसे पहले उसका ध्यान अनय पर गया, जो कि एकटक बिना पल के झपकाए दृष्टि को ही देखे जा रहा था। यह देखकर युवावन अनय को कानों के पास जाकर बोला, क्या बात है? वहां हम सबको बैठने का भूल कर यहाँ मेरी दृष्टि दी के साथ रोमांट कर रहे हो? युवावन की बात सुन कर अनय धड़बड़ा कर होश में वापस आ गया। वह युवान की तरफ घूरकर देखते हुए बोला, तेरी छोटी मेरी खुशी देखी नहीं जाती ना, कितना अच्छा है। मैं उसे खाना बनाते हुए देख रहा था। अभी यहाँ आकर कबाब में हड्डी बनना जरूरी था क्या? युवावन अनय की तरफ देखते हुए बोला, अच्छा तो बात बहुत आगे तक बढ़ गई है। हमें अभी गौतम अंकल के पास जाता हूँ और यहाँ का नज़ारा एक्सप्लेन करके आता हूँ। अनय अपने चेहरे पर एक विनिंग स्माइल किए हुए बोला, जा जाकर बिल्कुल जा। वैसे भी तो गौतम अंकल उसे अपनी बहू मान चुके हैं। ये सुनते ही युवावन के कदम अचानक से रुक गए। वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अनय की तरफ देखते हुए वह हैरान से बोला, क्या दृष्टि दी का प्रमोशन होने वाला है? वो मेरी भाभी बनने वाली है और मुझे ही इस बारे में कोई खबर नहीं है। उन दोनों की खुसुर फुसुर सुनकर दृष्टि उनकी तरफ देखती हुई बोली, क्या खुसुर फुसुर चल रहे हैं दोनों के बीच? युवान दृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, कुछ नहीं दी, मैं बस अनय भाई की खबर ले रहा हूँ। अनय युवान की तरफ घूर कर देखता है, फिर दोनों वहां से बाहर आ जाते हैं। थोड़ी ही देर में दृष्टि खाना बनाकर रेडी कर देती है। सर्वेंट उसे डाइनिंग टेबल पर ला देता है। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। खाने पर उसे बहुत अच्छा खुशबू आ रही होती है, इसलिए सबके मुंह में पानी आ
रहा होता है। दृष्टि सबको डिनर सर्व करती है। जब वह युवाओं के पास सर्व कर रही थी तो उसका हाथ पकड़कर थोड़ा ज़्यादा अपने प्लेट में डलवा लेता है। गौतम जी और दृष्टि युवाओं की इस हरकत पर हंसने लगते हैं। सबको सर्व करने के बाद दृष्टि वेद के पास आ जाती है और उसे अपनी हाथों से खाना खिलाती है। उसे खिलाते के बाद वह खुद भी खाती है। खाना खाने के बाद सभी एक बार लिविंग रूम में बैठ जाते हैं। दृष्टि वेद की तरफ देखती हुई बोली, चलो बेटा, मासी तुम्हें निन्नी करवाती है। पर वेद दृष्टि की तरफ देखती हुई बोला, नहीं लिपटी आदि वेदांचा, अभी निन्नी नहीं लगेगा, अच्छे अभी खेलना है। दृष्टि हैरान से वेद की तरफ देखती हुई बोली, बेटा इतनी रात को आपको खेलना है? वेद अपनी मासूम चेहरे के साथ हमें सिर हिला देता है। वह दृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, अगर आप सब मेरे साथ नहीं खेले तो मैं नाराज हो जाऊंगा। ये कहते हुए वह अपने छोटे छोटे हाथों से अपना चेहरा छिपा लेता है। यह देखकर आने उसके पास आता है और उसे अपनी गोद में लेते हुए बोला, अले अले हमारा बेबी तो हमसे नाराज हो गया। किसने कहा हम आपसे साथ नहीं खेलेंगे? वैसे भी आज वेद बड़े दिनों बाद अपने आने चाचू के घर आया है। आने चाचू उसकी घर विश पूरा करेंगे। यह सुनकर वेद का चेहरा खिल जाता है। वह आने के गालों पर किस देते हुए आने की सबकी तरफ देखते हुए बोला, कम ऑन गाइज, हमारा वेद सही तो कर रहा है। हम सब आज साथ है तो क्या इस टाइम को सोते हुए वेस्ट करना? क्यों ना हम गेम खेल लें और इसे एंजॉय करें। गौतम जी अपने आप को एग्जैक्ट करते हुए बोले, यस माय सन, यू आर राइट। हमें इस पल को एंजॉय करना चाहिए। वैसे भी तुम सब रोज रोज तो यहाँ नहीं आते। सभी सोचने लगते हैं कि क्या खेल खेला जाए। वे टेबल पर खड़े होकर बोला, हम सब हाइड एंड सीक खेलेंगे। सबके वेद का आइडिया बहुत पसंद आता है। आने के मन में भी हाइड एंड सीक सुनकर लट्टू फूटने लगते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब सिंघानिया मैंसन में उन्होंने ये गेम खेला था तो उसे दृष्टि को परेशान करने का बहुत मजा मिला था। आज वेद की वजह से उसे ये मौका दोबारा मिल रहा था, इसलिए वह बहुत खुश था। लेकिन सबसे पहले सीख कौन करेगा, यह सवाल उठते ही सब पीछे खिसकने लगे। तभी वेद खड़ा हो गया। सबको यही लगा कि वेद सीख करने वाला है, इसलिए सभी रिलैक्स हो गए। पर उसने सबकी मुट्ठी उम्मीद पर पानी फेरते हुए कहा, मैं डिसाइड करूंगा कि सीख कौन करेगा। यह सुनते ही सब एक दूसरे के पीछे छिपते हो गए। यह देखकर गौतम जी सबको जोश बढ़ाते हुए बोले, अरे ऐसे बच्चे की तरह क्या छिप रहे हो? सब बस सीख ही तो करना है। शोर के शिकार पर थोड़ा जाना है। अने गौतम जी की तरफ देखते हुए बोला, डैड अगर ऐसा है तो आप खुद ही सीख क्यों नहीं करते? गौतम जी आने की तरफ देखते हुए बोले, बेटा अगर मैं सीख करने गया तो तुम सबकी छुट्टी हो जाएगी, इसलिए सोच लो। सबसे पहले ही बात बता रहा हूँ, बाद में ये मत कहना कि बताया नहीं। वेद स्माइल करते हुए गौतम जी की तरफ देखते हुए बोला, गौतम दादू आप ठीक कर लोगे,
फिर क्या फिर क्या था, सब अपनी अपनी पोजीशन लेने लगे, क्योंकि उसने सामने एक खतरनाक खिलाड़ी जो आने वाला था। गौतम जी एक तरफ खड़े होकर काउंट करने लगे, फिर एक बार रेडी कर सबको खोजने के लिए निकल जाते हैं। घर में चारों तरफ ऐसे सन्नाटा छाया हुआ था जैसे वहां पर कुछ नहीं ही था। वह देखकर गौतम जी स्माइल करते हैं और मन ही मन सोचने लगते हैं कि सबसे पहले बारी किसकी आने वाली है। वे 6-5 पाँव किसी साथी शिकार की तरफ अपना कदम चढ़ाने लगते हैं। उन्हें पर्दे की तरफ हलचल महसूस होता है, इसलिए वे उस तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे ही एक्साइटमेंट होकर पर्दे को हटाने वाले होते हैं, वहाँ पर कोई नहीं होता। उन्हें भी समझ नहीं आ जाता है कि आज इतनी आसानी से उसकी दाल नहीं गलने वाली। दृष्टि वाल के एक कोने में छिपी होती है। तभी गौतम जी उस तरह आने लगते हैं। उन्हें दूर से ही दृष्टि की साड़ी का पल्ला लहराता नजर आता है। जल्दी से छिपने की चक्कर में दृष्टि ने अपनी साड़ी की पल्ली की तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया था। वह गौतम जी की आहट पाकर आगे बढ़ने लगती है, इसलिए पहले ही गौतम जी दृष्टि को देख पाते हैं। एक कमरे का दरवाजा अचानक से खुलता है। 2 मजबूत हाथ उसे खींच कर कमरे में ले जाते हैं और वह कमरा आहिस्ते से बंद हो जाता है। गौतम जी वहां से चले जाते हैं। दृष्टि की तो जान ही निकल गई थी। यह अनेक ही था तो दृष्टि को वक्त पर बचा लिया था। उसे पता था कि दृष्टि पूरे घर को चिल्ला कर अपने सिर पर उठा ही लेगी, इसलिए उसने पहले ही उसका मुंह ढक दिया था। गौतम जी के जाने के बाद आने दृष्टि की तरफ देखते हुए धीरे से बोला, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, पर तुम चिल्लाना मत। दृष्टि अपनी आंखों के इशारे से कहा, हाँ। मैं सिर हिलाती है। अने आहिस्ते से उसके मुंह पर अपना हाथ हटा देता है। ऐसा करने पर दृष्टि पर बिगड़ते हुए बोला, ये क्या हरकत थी? आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। अने उसकी तरफ देखते हुए बोला, भालाई का तो जमाना ही नहीं रहा। मैंने तुम्हें पकड़वाने से बचाया और तुम तो कि मुझ पर ही बरस रही हो। यह कहते हुए अने मुंह लटका लेता है, जैसे उसे दृष्टि की बातें पर बुरा लग गया हो। यह देखकर दृष्टि उसकी तरफ देखते हुए बोले, अच्छा ठीक है, सॉरी कि मैंने आपको सुनाने की कोशिश की। अने उसकी तरफ देखते हुए बोला, सिर्फ सॉरी। दृष्टि कुछ सोचती हुई बोली, अच्छा थैंक यू, आपने मुझे पकड़वाने से बचाया। अने उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं इतना रूखा सूखा थैंक एक्सेप्ट नहीं करूँगा। दृष्टि उसकी तरफ घूरते हुए बोली, तो गीला गीला थैंक यू कैसे बोलते हैं? दृष्टि सवालिया नज़र से अने की तरफ देखती ही रह गई थी कि तभी अने दोनों के बीच की दूरियां मिटाते हुए उसके ओठों को अपने ओठों के बीच दबाकर उसे किस करते लगता। दृष्टि तो उसे बस देखती ही रह जाती है। ऐसे रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिलता। थोड़ा ही देर में दृष्टि भी उसकी किस पर रिस्पॉन्स करने लगती है। अने किस करते हुए दृष्टि की खुली कमर को सहला रहा होता है। दृष्टि अने की इस टच से पिघल रही होती है। तभी उस कमरे की तरफ कदमों के आने की आहट आती है। दृष्टि अने का कॉलर पकड़कर खुद को बेहद करीब
कर लेती है और कबर्ड के पीछे छिप जाती है। यह गौतम जी ही थे जो उन्हें ढूंढते ढूंढते हुए उस कमरे में आ गए थे। दोनों अपनी सांसें रोक कबर्ड के पीछे छिपे हुए थे। इस वक्त दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। अनय के दोनों हाथ दृष्टि के खुले कमर पर थामे हुए थे। दृष्टि ने अपना चेहरा अनय के नेक पर छिपा रखा था। उसने हिलते डुलते मुलायम ओठ बार बार अनय के नेक को छूकर उसे रेस्ट लेकर रहे थे। इस वक्त उसने खुद पर किस तरह कंट्रोल किया हुआ था यह अनय से बेहद कौन जान सकता था। वह खुद को कंट्रोल करने के लिए दृष्टि के कमर पर अपना पकड़ मजबूत कर रहा था। गौतम जी के जाने जाते ही वह दृष्टि से एक झटके में अलग हो गया और लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। दृष्टि को भी समझ नहीं आया कि ये अनय के साथ क्या हो रहा है। गौतम जी पूरी फोकस से सबको ढूंढने में लगे हुए थे और उन्हें अपना पहला शिकार मिल जाता है। आस्तिक जो कि किचन काउंटर के बीच नीचे छिपा बैठा था। गौतम जी उसे पीछे से जाकर उसके कंधे पर हाथ रखते हैं। आहिस्ते से उसके हाथों को झटकते हुए बोले, युवान परेशान मत करो। गौतम अंकल दोबारा उसे कंधे पर थपथपाते हैं। अब आस्तिक पीछे मुड़ता है तो गौतम अंकल को पता है। गौतम जी आस्तिक की तरफ देखकर विनिंग स्माइल देते हुए बोले, कांग्रेचुलेसन आस्तिक बेटा, तुम मेरे पहले शिकार हो। आस्तिक मुंह लटकाकर बाहर आ जाता है। धीरे धीरे गौतम जी सबको ढूंढने लेते हैं, पर वेद तो वे अब तक वहां ढूंढ पाए थे। वेद जब आसपास नहीं मिला तो सब टेंशन में आकर उसे ढूंढने की कोशिश करने लगे। तभी दृष्टि की नज़र सोफे के नीचे सोते हुए वेद पर गई, जो कि छिपते हुए ही सो गया था। दृष्टि ने उसे अपनी गोद में उठाया और अपने रूम की तरफ ले जाने लगी। बाकी सब भी अपने अपने कमरे की तरफ सोने के लिए चले गए। दृष्टि वेद को बेड पर सुलाकर वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चली जाती है। अनय भी चेंज करने बाद दृष्टि और वेद के कमरे की तरफ जाने लगता है, ये देखने के लिए कि दोनों सोए या नहीं। तभी वेद नींद में ही रोने लगता है। यह सुनकर अनय जल्दी से कमरे में आ जाता है। तब तक दृष्टि भी वॉशरूम से बाहर आ जाती है। वेद नींद में शायद कोई डरावना सपना देख रहा था, इसलिए वह डर के मारे रोने लगा था। वह रोते हुए अपनी आंखें खोल देता है और अपनी आंसू भरी आंखों से रोते रोते बोला, मुझे माँ के पास जाना है। अब अनय और दृष्टि वेद को कैसे शांत करेंगे, जानने के लिए बने रहिए हमारे इस कहानी पे। और कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। उससे पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दे, ताकि कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।